स्वाबी में बादल फटने के बाद नदी नाले बिफर गए। कई फुट लहरों ने हर तरफ तबाही मचा दी। घर, गलियां और बाजार डूब गए। लोगों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। गदून सरकोई में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रास्ते बंद, लोग रस्सियों के जरिए नाला क्रॉस करने लगे। स्वात में बारिश के बाद दरिया, नदी नालों में एक बार फिर तोगयानी। एबटाबाद में जियारत पुल से एक गाड़ी पानी में बह गई। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह हतिया करने का ऐलान। कहा, मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है, ये सियासत नहीं। खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी 1 माह जबकि काबीना 15 दिनों की तनख्वाह मुतासरीन को देने का फैसला कर चुकी। सैलाब मुतासरीन को मुआवजे की ऑनलाइन अदायगी के लिए खुसूसी ऐप का इजरा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। और बलूचिस्तान में यौम आजादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन की साजिश खाक पे मिला दी। दहशतगर्दी का अहम किरदार प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। मुलजिम कालादम बीएलए के मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर कार्रवाइयां अंजाम देता। कोयटा रेलवे स्टेशन के खुदकुश बमबार को छुपाए रखा, रेलवे स्टेशन तक भी पहुंचा कर आया। उस्मान काजी ने मुतालिया पाकिस्तान में पीएचडी किया था और यूनिवर्सिटी उस्ताद था। मुलजिम ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। बच्चे रात भर जागते हैं कि कहीं दोबारा सैलाब न आ जाए। बुनेर में तारीखी तबाही के बाद लोग सोने से भी खौफजदा। गांव बिशोनी में टूटे दरो दीवार और बिखरा हुआ सामान मूज और रैली की वहशत सुना रहे हैं। बिशोनी के एक खानदान के 25 लोग आबी रैलों की जद में आकर शहीद हुए। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी। स्वात के शहर मेंगोरा के घर, गलियां और सड़कें अब भी कीचड़ में अटी हुई हैं। शांगला में 27 राब्ता पुल, 56 स्कूल और मुतादिद सड़कें सैलाब बहा ले गया। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारियों का सामना। क्लाउड बर्स्ट के बाद लापता होने वाले अफराद को ढूंढा जा रहा है। वाटर सप्लाई स्कीमें मुतासिर होने से साफ पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। नीलम के इलाके शंडास में जीप खाई में गिरने से 5 सयाह जाँ बहक। कोटली के मुकाम पर दरियाए पुंछ में तूंगानी। कत्ता पानी रेस्ट हाउस को खतरात लाहक। टालियां के मुकाम पर पलंदरी कोटली रोड लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से बंद हो गई। रावलाकोट में यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ कैंपस के करीब कार नाले में बह गई। खातून लेक्चरार जाँ बहक हो गई। कोटली में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फगवाड़ी लैंडस्लाइडिंग के जद में आ गया। हिम्बर में भी लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों देहात का राब्ता मुनक़ता। आजाद कश्मीर में कल से 23 अगस्त तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 700 अमवात हो चुकी। बतानिया में बड़ा कम्युनिटी इवेंट सैलाब की तबाही की वजह से मंसूख किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। कहा, कल बरतानवी नायब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से मुलाकात है। अल्लाह अपने प्यारे लोगों का इम्तिहान लेता है। वो देखना चाहता है हमारा ईमान कितना मजबूत है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के स्वात में एवेन्यू से गुफ्तगू। कहा, मुतासिरीन को अकेले नहीं छोड़ेंगे। जिसका भी नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा। केपी हुकूमत ने सैलाब के दौरान जाँ बहक अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सैलाब मुतासिरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी शुरू कर दी। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी किए। महकमा ज़राअत ने सैलाब मुतासर अजला के लिए हंगामी टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स मुतासर किसानों को दरपेश मसाइल की निशानदेही करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में इतना बड़ा वाकया हो गया, किसी जमात ने मनफी बात नहीं की। कराची या सिंध में कोई आफत आ जाए तो तनकीद शुरू हो जाती है, जिससे लोगों में मायूसी फैलती है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, कराची समेत सिंध भर में ज्यादा बारिशों के इम्कान हैं। जो पेश की इकदाम कर सकते थे वो कर लिए।
कराची के कुछ इलाकों में बारिश, सुरजानी और न्यू कराची समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शाहर फैसल, कैदाबाद, सादी टाउन, सफूरा चुरंगी और गिरदनुमा में बूंदाबांदी। कराची में शदीद गर्मी और हब्स अब भी बरकरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का दौरा। दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर का दफ्तर तजीनो आराइश की वजह से बंद, 2 मोबाइल वैन मौजूद, इंटरनेट डाउन, शहरियों की कतारें। शहरियों ने मोहसिन नकवी से शिकायत की, हेल्पलाइन पर भी सही रहनुमाई नहीं मिल रही। मोहसिन नकवी ने मसाइल सुने और हल के लिए हिदायत दी। कहा, हर सेंटर पर शनाख्ती कार्ड की सहूलत है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिले कबूल है। मोहसिन नकवी का शाहदरा पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देकर बरहमी का इजहार। कहा, तमाम रिकॉर्ड फौरी तौर पर ऑनलाइन किया जाए। पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, कोशिश होगी तनख्वाह तबके पर टैक्स का बोझ मजीद कम करें। कराची में जॉब फेयर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत का काम रोजगार फराम करना नहीं बल्कि कारोबार के लिए साजगार माहौल फराम करना है। पाकिस्तान पायदार और जामे तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है। अमली जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शुआर बनाए। नून ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असेंबली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दिया। एजाज चौधरी की नाअहली से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। कराची फिश हार्बर में निजी कंपनी के अमले से 1.5 करोड़ रुपए छीन लिए गए। लूटमार के दौरान अमले के साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मजामत नहीं की। कंपनी के बाहर पहरा देने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायरिंग नहीं की। पुलिस का कहना है, मुलजमान को बैंक से रकम लेकर निकलने से मुतालिक तमाम मालूमात पहले से थी। सीसीटीवी का जायजा ले रही हैं। अमले और सिक्योरिटी गार्ड्स को शामिल तफ्तीश करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही के काबिले जमानत वारंट जारी। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने परवेज इलाही की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज में मुलव्वस 3 मुजरिमान अजमल खान, सलीम शहजाद और खुरम शहजाद को 4-4 माह कैद की सजा सुना थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के शहर योकोहामा का दौरा। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात, जदीद तरक्याती निजाम और दीगर शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। कहा, योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। मरियम नवाज ने जदीद तरीन जापानी चेयर लिफ्ट और 8 केबिन मंसूबों का जायजा लिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास। कराची और हैदराबाद के तरक्याती मंसूबों का जायजा। कराची की तमाम तरक्याती स्कीमों की रफ्तार तेज करने का फैसला। वजीर आला सिंध का कहना था, काम का जायजा लेने के लिए खुद जल्द दौरा करूंगा। अदाकारा हुमैना असगर केस में अदालत ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया, मरहुमा के अहल खाना के बयानात कलमबंद किए जाएं। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया, हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद मजीद कार्रवाई करेंगे। तफ्तीशी अफसर ने कहा, अगर सबूत मिले तो हम खुद मुकदमा दर्ज कर लेंगे। कराची के सहाफी खाबर हुसैन की पुरस्कार मौत। तहकीकाती कमेटी के सरबराह का कहना है, खाबर की गाड़ी से मिलने वाले फोन का डाटा रीसेट कर दिया गया था। रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जाविये से केस की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस सर्जन का कहना है, वाकया खुदकुशी है या कत्ल अभी राय नहीं दे सकते। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट 2-3 रोज में आ जाएगी। खाबर के वालिद का कहना है, मेरा बेटा अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। कराची के इलाके औरंगी में कपड़े के ताजे के कत्ल की तहकीकात। शादाब ग्राउंड के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने ताक़ुब करते नईम को निशाना बनाया। 4 गोलियां मारी। मकतूल से कोई चीज नहीं छीनी गई।
मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केस सामने आ गए। लोअर कोहिस्तान और बदीन से पोलियो केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो के 21 केसेस की तस्दीक हो चुकी। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की की आज अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। सदर ट्रंप का कहना है जेलेंस्की फौरी जंग बंदी कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो जंग जारी रखें। साबिक सदर ओबामा पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा 12 साल पहले एक फायर के बगैर क्रीमिया हाथ से चला गया और नेटो ने कुछ नहीं किया। यूक्रेन की नेटो में शमूलियत नहीं होगी, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। इस्राएली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के लिए जंग के अगले मरहले की मंजूरी दे दी। कहा हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा, हमास को शिकस्त होने तक हमले जारी रहेंगे। गजा पर इस्राएली हमलों में तेजी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में जंगबंदी और गैर कमालियों की बाजियाबी के लिए इस्राएल में अब तक का सबसे बड़ा एहतजाज, रैलियां, 10 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से इंतखाबात चोरी करने का इल्जाम। कहा इलेक्शन कमीशन खुल्लम खुल्ला वोट चोरी कर रहा है। SIR का मतलब बिहार के अवाम के वोट चोरी करने का तरीका। इलेक्शन कमीशन बताए CCTV का कानून क्यों बदला। कराची की बाहिम्मत खातून फौजिया सिद्दीक मिसाल बन गई। समनाबाद में शहर के साथ ठेले पर मजेदार बड़ा पाव बनाती है। शहर की नौकरी खत्म हुई तो उनका बाजू बन गई। फौजिया का कहना है मुश्किल हालात में घर चलाने के लिए हिम्मत की है। शहरियों को भी सफाई से तैयार किया गया बड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में छोटे तैयारे की गोल्फ कोर्स में क्रैश लैंडिंग। तिब्बती परवाज के दौरान तैयारा पावर जनरेटर में खराबी के बायस गिर गया। इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट मामूली जख्मी। ग्राउंड में खेलने वाले अफराद महफूज रहे। और टॉप 10 T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स की दूसरी फतह, मेलबर्न रेनिगेड्स को 73 रन से शिकस्त दे दी। डार्विन में पाकिस्तान शाहीन्स ने 179 रन का हदफ दिया। अब्दुल समद ने नाकाबिले शिकस्त 110 रन बनाए। मेलबर्न रेनिगेड्स की पूरी टीम 95 रन पर ढेर हो गई। मुआज सदाकत की 3, फैसल अकरम की 2 विकेट।